अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं बटा हूँ और उमेश इस्माइल के नाम से भी जानी जाती हूँ। और मदर्स ऑफ लीडर्स जो है वहाँ पे हमने मदर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म यानी कि मुहैया किया मदर्स को। ज़ाहिर है सबको ज़रूरत होती है अपनी डेवलपमेंट के लिए और तरबियत के लिए और बच्चों की तरबियत के लिए। तो एक ग्रुप बना, अल्लाह ताला की तौफीक बस बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मिलते गए जो ये काम कर सकते थे कि मदर्स की हेल्प करना। तो बेसिकली मदर्स की हेल्प करना मकसद है कि उनके जो भी मसाइल हों सुने जा सकें। उस हवाले से हम जो जो कर सकते हैं हम करते रहते हैं। जैसे कि फ्री सेशंस को हम मुनक्किद करते हैं और होम स्कूलिंग हमारा बेसिकली जो है काम वो होम स्कूलिंग का है। लेकिन जाहिर सी बात है होम स्कूलिंग जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है तरबिया से। जब तरबिया स्टार्ट होती है मदर से तो फिर मदर जो है वो उसका क्या रोल्स होना चाहिए, उसको अपने मसाइल कैसे हल करने हैं, उसके लिए हम डिफरेंट जो है अपने कोचेस को मेंटोर्स को हम दावत देते रहते हैं अपने इस पे प्लेटफॉर्म पे। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे अच्छे लोग हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं कि बस जब भी हम टाइम मांगते हैं वो हमें टाइम दे देते हैं। तो ये था इंट्रो। और इसमें बेसिकली टीम जो है हमारी वो मदिया जी हैं, मदिया एजाज हैं, मैं हूँ, हमारे डॉक्टर लुबना हैं, समिया सईद हैं और फिल्जा हैं। और मतलब ये बेसिकली एडमिन्स की टीम है, लेकिन और भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि हमारे साथ हर वक्त असिस्ट करने के लिए हमें तैयार रहते हैं मदद के लिए। और एक हमारा डॉक्टर्स डे होता है, इसी तरह एक होम स्कूलिंग डे होता है, एक स्कूलिंग डे होता है, एक स्किल्स का डे होता है, लाइफ स्किल्स सीखने का डे होता है। तो ये चीजें जो बेसिकली बेसिक मकसद जो है वो मदर्स की हेल्प करना है। और नाम है इसका मदर्स ऑफ लीडर्स। तो क्योंकि लीडर्स को पालना है तो लीडर्स को पालने के लिए जो हिम्मत ताकत चाहिए वो इंशाल्लाह यहाँ से मिलती है। तो मेरा ख्याल है शुरू करें। माशाल्लाह, और बहुत कुछ। आज हमारा जो सेशन है वो सेल्फ डेवलपमेंट पे है। और ये हमने एक कोच सना सुहेल से रब्ता किया और उनको कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम दें इसके लिए, क्योंकि माशाल्लाह इनका तो ये तो हर फन मौला है वैसे, लेकिन बहरहाल इनका जो इनका जो मेन है वो तरबिया एक्सपर्ट है, ये होम स्कूलिंग मदर हैं 4 किड्स की। और इस हवाले से और अब माशाल्लाह लाइफ कोच हैं। तो इस हवाले से जो ये काम करती हैं और माशाल्लाह लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि फिर इनको हम लाइफ टाइम कभी छोड़ने पे राजी नहीं होते, जो सही बात है। तो अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे और इनको ईमान और सेहत की सलामती के साथ हमारे साथ और हमें इनके साथ चलाते रहें। और ऐसे ही पुरखलूस लोग हमें और मिलते रहें। इनका अपना प्लेटफॉर्म है हैप्पी लर्निंग और वहाँ पे भी इनवाइट किया गया था, अल्लाह करे वहाँ से भी लोगों ने ज्वाइन किया और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आप शुरू करते हैं क्योंकि मेरी तकरीर शायद जारी रहेगी और 8 मिनट हो गए। बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन करा। इंट्रोडक्शन का कोई खास मकसद नहीं था मेरे, इंशाल्लाह लोग जुड़े रहेंगे तो वो ज्यादा फायदे की बात है। अच्छा, लेट्स गेट टू आवर टॉपिक, क्योंकि टाइम ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। पर्सनल डेवलपमेंट। अच्छा, एक दो चीजें नॉर्म्स के तौर पे पहले मैं बता देती हूँ कि जब हमारा डिस्कशन चलेगा मैं चाहूंगी कि आपके माइक्स ऑन रहे, कैमरास ऑन रहे। लेकिन अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि उसके बैकग्राउंड पे जो है अनडिजायर्ड नॉइज है जो डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकता है, तो उनसे दरख्वास्त है कि वो अपना फिर माइक ऑफ करें और जब उनको बोलना है तो उस वक्त माइक ऑन करें। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से चैलेंजेस होते हैं वर्चुअल मीटअप्स के, वर्चुअल सेशंस के, तो इसके साथ हमें थोड़ा सा नॉर्म्स को लेके चलना पड़ता है। अच्छा जी, पर्सनल डेवलपमेंट। एक मिनट मुझे जो है ना, जी मैं वर्दा, ये आप सब म्यूट कर कहना चाहूंगी लीजिएगा। कि जो लोग कैमरा ऑन करें और निकाब में आ सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग ज़्यादा जाएगी काफी जगहों पे। तो आप लोग निकाब वगैरह में ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी तरफ से इसलिए माजरत की वजह सांस का थोड़ा मसला है वरना मैं जरूर होती। जी बहुत शुक्रिया वर्दा। अच्छा जी, पर्सनल डेवलपमेंट जब हम सुनते हैं ये लफ्ज, व्हाट एग्जैक्टली कम्स टू योर माइंड? है क्या पर्सनल डेवलपमेंट? अगर आप में से कोई शेयर करे वन लाइनर डेफिनेशन अपनी, जो आपके जहन में बनी हुई है। अपनी तरबियत। अपनी अपनी तरबियत। अपनी तरबियत, जबरदस्त जबरदस्त। कोई और कुछ ऐड करेगा? मारिया ने कहा अपनी तरबियत। आई एम श्योर सबके पास एक डेफिनेशन जरूर होगी। हर किसी के पास हर लफ्ज की अपनी खुद की डेफिनेशन होती है। और देखिए, जब हम अपनी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं ना, तो एक बिलीफ हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है
कि जो मैं कहने वाली हूँ कहीं वो गलत, क्लासरूम में जो मैं बता रही हूँ वो कहीं डर होता है कि गलत आंसर तो नहीं सबके सामने बोल दूं, तो इस चीज से फाइट करें और बाहर निकले। ये भी आपकी डेवलपमेंट का पार्ट है। नथिंग इज रॉन्ग, सबकी अपने परसेप्शंस हैं, सबके अपने व्यूज हैं, बस आपकी अपनी डेफिनेशन क्या है अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट, आपको क्या लगता है ये क्या चीज है, वो जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साइमा हूँ। मैं शेयर करना चाहूंगी जी कि साइमा। पर्सनल। जी, कैसी हैं सना? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने अंदर से जो खराबियां हैं और जो चीजें जो मतलब एक झाड़ियां और कांटेदार जो बन जाती हैं खुद ब खुद अंदर, वो निकालते रहना और अच्छे से अच्छे तरीके से पौधे को जो ग्रो किया जाता है उसको ग्रो करने की कोशिश करना, बस उस स्टाइल की चीज समझती हूँ कि मैं ये पर्सनल ग्रोथ है कि खराबियों को हटा हटा के अच्छाइयों को डेवलप करने की कोशिश करना। सही, यानी कि हर इंसान की कुछ स्ट्रेंथ्स है और कुछ वो एरियाज हैं जहाँ उसको इम्प्रूव करना है, तो अपनी उन एरियाज पे काम करते रहना, इम्प्रूवमेंट्स लाना और स्ट्रेंथ में तब्दील करना। राइट, हर अपनी जिस एरिया में खुद को कम समझते हैं उस पे काम करना, फिर उसको अपनी स्ट्रेंथ के साथ ऐड कर देना। राइट, ये बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन थी। अगर कोई और एक शख्स कोई और अगर ऐड करना चाहे डेफिनेशन, देन विल मूव ऑन। साफ हो गया मेरे को। नो वन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, पर्सनल डेवलपमेंट, बेहतरीन डेफिनेशंस आई और ठीक भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताइए कि हर कोई चाहता है कि मैं डेवलप हो जाऊं, मैं अपने आप में एक जबरदस्त इंसान, एक जबरदस्त एक कंप्लीट शख्सियत बन जाऊं, जैसा अल्लाह सुब्हानो व तआला ने भेजा था, जिस मकसद से भेजा था वैसा ही बन जाऊं। हर किसी की ख्वाहिश है, हर कोई बनना चाहता है, लेकिन हर काम शुरू करने का एक पॉइंट होता है ना, शुरू कहाँ से किया जाए, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। एक रेस में जीतना है तो जानना बहुत जरूरी है कि रेस शुरू कहाँ से हो रही है। बीच में से मिल जाना, एंड नहीं पता, स्टार्ट नहीं पता, यू विल एंड अप नोवेयर। शुरू कहाँ से होती है पर्सनल डेवलपमेंट, अगर कोई बता सके। एंड अगेन देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स। अस्सलाम वालेकुम। जब हमें अपनी शॉर्टकमिंग्स पता हो, जब हमें अपनी गलतियों का एहसास हो। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। जब हमें पता हो कि वो कौन से एरियाज हैं जिनमें हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, जी, जबरदस्त। तो क्या कहेंगे, इस जानने को क्या कहेंगे? जब हम अपनी इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन। जबरदस्त, खुद को इवेल्युएट करना। और जब हम इवेल्युएट करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमें कुछ बातें पता अपना चलती। एग्जैक्टली मुहासबा होता है अपना। एग्जैक्टली, मुहासबा होता है। मुहासबे के नतीजे में जो हमें बातें पता चलती हैं उसको इंग्लिश में आमतौर पे हम अवेयरनेस कहते हैं, जी, जानकारी। राइट और रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकती हूँ। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, एग्जैक्टली। अब हमें यहाँ तक के सेशन में ये पता चल गया कि ठीक है, सना को खुद को डेवलप करना है, तो एटलीस्ट सना को ये पता चल गया मुझे स्टार्ट कहाँ से लेना है। ठीक है, अच्छा, मुझे स्टार्ट लेना है सेल्फ अवेयरनेस से, कि मैं अपने बारे में पहले अच्छे से जानूं, अपनी खूबियां और खामियां अलग करूं, खामियों पे काम करती रहूं और एक एक खामी पे काम करके उसको अपनी खूबी बनाती चली जाऊं। ठीक है, अच्छा, अब ये सफर एंड कहाँ पे होता है, हमें बनना क्या है, हमारा गोल क्या है, क्या अचीव करना है। सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट लिया और कहाँ पे एंड होगा ये सफर। वैसे तो सेल्फ डेवलपमेंट का सफर चलता रहेगा, लेकिन फिर भी एक पोजीशन क्या हम चाहते हैं जो हम अचीव कर लें। मेरे ख्याल में ऐसा इंसान बनना कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह कैसे शख्स से राजी होता है वैसे? हम खुद अपने आप से सेटिस्फाई हों। हम अपने आप से सेटिस्फाई हो, ठीक है। कैसा शख्स सेटिस्फाई होता है और कैसे शख्स से अल्लाह राजी होते हैं? जो अल्लाह की मानता है और जिसके अखलाक बेहतरीन होते हैं। ठीक है, और बताइए, अगर उसको एक लफ्ज में ऐसे लाना लोग हो। जो कि दूसरों को कभी दुख नहीं देते, दूसरों के साथ अच्छे मामला रखते हैं। कौन हो सकता है ऐसा शख्स जो कभी किसी को दुख ना दे?
तो मुमकिन नहीं है, जाने अनजाने में हो जाता है। हाँ, हो तो जाता है, सब इंसान है। लेकिन कोई ऐसा शख्स जो ज्यादातर ऐसा ही उसकी लाइफ को देखा गया हो कि वो किसी को दुख नहीं देता। अच्छा, मैंने अपने एक उस्ताद से सुना था, हर्ट पीपल। जिन लोगों को दुख मिले होते हैं ना, वो अक्सर वही दुख, वो ट्रॉमा आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जो हर्ट हुए हैं वो दूसरों को हर्ट करते हैं। भाई मेरे साथ भी तो ये हुआ था। अक्सर सास बहू के केस में भी होता है, जब मैं बहू थी तो मेरे साथ ये हुआ था। बच्चों और माओ के फेज में होता है कि जब मैं औलाद थी, भाई मेरे माँ बाप भी तो ऐसी डांट देते थे, हमारे साथ भी हुआ था, हम भी करेंगे। ये ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो ऐसा कौन शख्स होता है जो कहे कि हाँ, जिसको, जो अल्लाह की नजर में हो कि हाँ इंशाल्लाह ये डेवलप, कि ये एक विश्वत सर्कल है, इस सर्कल को ब्रेक करने वाला ऐसा इंसान जो कि सिर्फ अल्लाह को राजी करना चाहता हो और कोई मकसद इस ना हो साइकिल दुनिया को में। एग्जैक्टली लोगों को माफ करने वाला। ऐसा शख्स जिसका एम हो सिर्फ मुझे अल्लाह को राजी करना है, तो वो क्या करेगा, वो अपना मास्टर बन जाएगा। जहाँ गलती होगी अपने आप को रोका, ठीक है ना। जहाँ कोई अच्छी चीज अपने अंदर देखी, फौरन खुद को पकड़ा और कहा खबरदार, किब्र में मत जाना, शुक्रगुजारी की तरफ जाओ। यानी वो अपनी जात का मास्टर बन जाएगा। एक टीचर होता है ना, गलती पे मारता भी है और अच्छी चीज पे शाबाशी भी देता है, रिवॉर्ड भी देता है खुद को। तो वो शख्स क्या होता है जिसने सेल्फ अवेयरनेस से अपनी जर्नी स्टार्ट की। बेसिकली हमें सबको बनना क्या है, हम इन सब टर्म्स को आना चाहिए अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। उसने अपनी सेल्फ का मास्टर बनना है। सेल्फ अवेयरनेस का सफर चलता है सेल्फ मास्टरी तक, कि नाउ आई हैव बिकम मास्टर ऑफ माय इमोशंस, कि अगर मैं किसी से हर्ट होऊंगा तो मैं आगे हर्ट नहीं करूंगा, आई विल कंट्रोल माय इमोशंस। ठीक है, मैं अपनी जात का मास्टर हूँ। मुझे पता है अपनी एनर्जीज कहाँ लगानी है। मुझे पता है कि खुद को टूटने नहीं देना। आई एम अ मास्टर ऑफ माई सेल्फ। मुझे पता है मुझे फिजिकली कितना डेवलप्ड होना है, इमोशनली कितना डेवलप्ड होना है, कितना स्ट्रांग होना है। आई एम द मास्टर ऑफ माई सेल्फ। ऐसा शख्स फिर अल्लाह ताला का जो पर्पस लेके अल्लाह ने भेजा है ना, वो बेहतरीन तरीके से पूरा करता है। क्योंकि ऐसे शख्स के रास्ते में जब भी हर्डल्स आते हैं ना, ही इज अ मास्टर। वो शख्स क्या करेगा, स्टिक निकालेगा, प्रॉब्लम्स को मारेगा और फिर आगे निकल जाएगा। कोई बिलीफ उसके सामने आएगा, स्टिक निकालेगा, ही इज द मास्टर, मारेगा और आगे निकल जाएगा। तो हम सबका गोल क्या है आज से, कि हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे काम करेंगे और हमें पहुंचना कहाँ है, सेल्फ मास्टरी तक। ये सफर तय करना है अगर पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है। राइट, यहाँ तक कोई सवाल? बोर कर दिया मैंने? नहीं, सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया। अच्छा, शुक्रिया। चलो, एक जवाब आया। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी आपको तस्वीर दिखाती हूँ। असल में ये एक फ्लो चार्ट है और उसको ऐसी नजर से देखिएगा कि वो किसी बच्चे ने बनाया है, क्योंकि वो मैंने अभी बैठ के खुद बनाया। वो मेरी अपनी रियलाइजेशन है। जो मेरा सेल्फ डेवलपमेंट का सफर रहा, उसमें मेरी क्या रियलाइजेशन रही, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुझे कंफर्म कीजिएगा कि स्क्रीन विजिबल है। यस, विजिबल है। ठीक है, ओके। हमने क्या समझा अब तक, कि अगर हमें पर्सनली डेवलप करना है खुद को, वैसे वफा वो कौन सी 4 चीजें हैं जिसमें हमें खुद को डेवलप करना है? इमोशनल इंटेलेक्चुअल वाली। जी जी, वही। ठीक है, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, और एक और क्या थी अभी मैं पढ़ रही थी, जहन से निकल गया। फिजिकल, मेन फिजिकल, यस। देखिए, सेल्फ डेवलपमेंट पे जब हम काम करते हैं ना, तो बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। एक अप्रोच ये है कि हम देखें कि हम इन 4 डायमेंशंस में कहाँ खड़े हैं। फिजिकली कितने स्ट्रांग हैं, इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं, इंटेलेक्चुअली कितने काम की जरूरत है हमें मजीद, ठीक है, और सोशली कितने डेवलप्ड हैं। इंशाल्लाह ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, ऑफ टॉपिक हो जाएगा। इसको कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट।
कि खुद पे किसी एक डायमेंशन पे काम ना करें कि बस फिजिकल पे ही काम किया जा रहा है, बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, फिटनेस का काम कर रहा है, प्रॉपर सो रहा है, प्रॉपर खा रहा है, लेकिन उसके इमोशंस हर्ट हो रहे हैं, वो लोगों से नहीं मिल रहा, वो सोशली डेवलप नहीं हो रहा, वो किताबें नहीं पढ़ रहा, वो मेंटोर से नहीं जुड़ा हुआ, इसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो रही, उसकी जिंदगी सिर्फ जिम, अच्छा खाना और उसकी अपनी साथ है, तो दिस इज नॉट होलिस्टिक डेवलपमेंट। वो अपनी फिजिकल डेवलपमेंट में तो बहुत अच्छे फिगर्स ले लेगा, बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड करेगा, लेकिन होगा क्या, इमोशनली वीक है, सोशली वीक है, इंटेलेक्चुअली वीक है। ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए हमको। हमको डेवलपमेंट चाहिए जो चारों डायमेंशंस में हो, और इंशाल्लाह होगी। अच्छा, बैकग्राउंड साउंड्स के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि लाइट गई हुई है, मैं खिड़की खोल के बैठी हूँ। अच्छा, अभी तक हमने क्या समझा कि सेल्फ डिस्कवरी या सेल्फ अवेयरनेस का सफर है। इससे क्या होता है, जब हम अपने बारे में जानने लगते हैं, हमें दो बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, राइट? मेरी आवाज आ रही है ना? आप लोग जवाब दे सकते हैं बीच में। जी जी यू आर क्लियर। ऐसा ना लगे कि इंटरनेट रुक गया है और मैं अपने आप से बातें करती रह जाऊं। हम जब सेल्फ अवेयरनेस के सफर पे निकलते हैं तो हम अपने साथ बैठते हैं और हम लिस्ट डाउन करते हैं कि मेरी क्या खूबियां हैं और मेरे अंदर क्या कमियां हैं, जिनको हम कमी नहीं बोलेंगे, खामी नहीं बोलेंगे। आज ये बात हम सीख लेंगे, मैंने अपने उस्ताद से सीखी। इसको हम कहते हैं एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। देखिए, कमी और खामी ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। अगर हमें डेवलप करना है, हमने हर नेगेटिव वर्ड को, हर नेगेटिव थॉट को, हर नेगेटिव इंसान को, हर नेगेटिव चीज को अपनी लाइफ से दूर रखना है। नेगेटिव लोगों से बच के रहना है, नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देना, यहाँ तक कि नेगेटिव वर्ड्स भी यूज नहीं करने, क्योंकि आपके कान में मेरे कहे हुए अल्फाज बाद में जाएंगे, लेकिन मेरे कान में मेरे कहे हुए अल्फाज पहले जाते हैं। मैं गलत बोलूंगी, नेगेटिव बोलूंगी, तो मेरा माइंड नेगेटिव प्रोसेस करेगा, राइट? सो वी विल नॉट कॉल इट खामियां, ठीक है, या कमियां, विल कॉल इट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये मैंने कोर्स किया था पीटीसीसी, या वहां से मैंने सीखा था। और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो मैंने अपने दूसरे उस्ताद सदीद मिर्जा से सीखा, जब मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा। अच्छा भाई, अब पता चलता है भाई कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। जब हमारे अंदर, आपको पता चलेगा, अपनी अपनी एक एक स्ट्रेंथ बता सकते हैं आप, क्या क्या स्ट्रेंथ है मेरी है। अगर इस सेशन को हटा दे तो मैं समझती हूँ मैं एक अच्छी टीचर हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाती भी बहुत अच्छा हूँ। अपनी एक एक स्ट्रेंथ बताइए। मैं भी एक टीचर हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ ऐसा रिलेशन बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ कंफर्टेबल होके शेयर करते हैं। यानी कि जबरदस्त। ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ करिकुलम के रिलेटेड कोई बात करते हैं या कुछ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं इम्पैक्ट अल्लाह के फजल से छोड़ सकती हूँ उनकी जिंदगी में। ये जबरदस्त नाजिश, ये बहुत मुझे अच्छी बेहतरीन खूबी चीज़ है, लगती है बहुत अपनी। बेहतरीन। और बताइए, बहुत सारे लोग हैं, सबकी एक एक स्ट्रेंथ आ जाए तो अच्छा हो जाए, 2-3 आ जाए, किसी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह सकती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। मैं यानी कि और अपनी वो दिलो जान से जो मुझे टास्क दिया जाता है वो मैं कंप्लीट कर देती हूँ। जबरदस्त। एक आध कोई और आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी मोट स्ट्रेंथ ये है कि मेरी रात से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप जिसके साथ भी रहती हैं उसको आपकी जात से कभी तकलीफ नहीं होती। जबरदस्त, जी बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ है। अल्लाह ताला सबके अंदर पैदा करे। अच्छा, होता क्या है अच्छा, जब हम, कोई और बताना चाह रहे हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, वफा। मेरा ये है कि मैं दूर नहीं रह सकती। जैसे फैमिली से मुझे होता है कि सब साथ रहें, बैठ के खाना खाएं, सब लोग। इन लॉज की बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स के साथ तो नहीं होते, घर की बात कर रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है सब लोग साथ रहें। आपको अच्छा क्या लगता है? ये तो आपकी ख्वाहिश है कि सब साथ रहें। स्ट्रेंथ क्या है? मतलब अच्छा अच्छा वो रहे, मेंटली एक ही पेस पे रहें और अच्छे रहें सब एक दूसरे से। अगर मैं कहूँ कि जोड़ आपकी के स्ट्रेंथ रखने है वाली। कि जुड़े रहना, आप लोगों को जोड़ के रखती हैं, हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली जुड़े जोड़ रहना, के रखना। दिस इज द स्ट्रेंथ। ठीक है। अच्छा, जब स्ट्रेंथ का हमें पता चलता है ना, फिर क्या होता है? शैतान ने तो छोड़ना नहीं है,
सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट है। फॉर जब आप अपनी लिस्ट बनाएंगे ना, आज जो जो भाई काम करना चाहे आज अपनी स्ट्रेंथ्स की लिस्ट बनाए, ठीक है। उसके बाद होगा क्या कि बड़ी अच्छी फीलिंग्स आएंगी, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं अच्छा बोलती हूँ, मैं अच्छा खाना पकाती हूँ, मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छी हूँ, मैं दोस्त बनाने में अच्छी हूँ। तो शैतान का वार आएगा और दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो आप जाएंगे किब्र की तरफ या आप जाएंगे शुक्रगुजारी की तरफ। देखिए यहाँ फिर आपने चेक लगाना है, लिस्ट बनाने के बाद खुद को देखना है, फिर सेल्फ अवेयरनेस कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। इस्तग़फ़ार का विर्द बढ़ाना है, लिस्ट बनाते वक्त इस्तग़फ़ार पढ़े, अल्लाह से दुआ करें या अल्लाह मैं रत्ती बराबर भी मेरे अंदर किब्र पैदा ना हो, जो है अल्लाह के हुक्म से है। अगर मुझ में ये खूबियां हैं तो अल्लाह के हुक्म से है, अगर मैंने जान ली है तो अल्लाह के हुक्म से जानिए, शुक्रगुजारी। बहरहाल ये पर्सनल मैटर है, कोई किबिर की तरफ चला जाता है, कोई शुक्रगुजारी की तरफ। उसके बाद आपके पास क्या है, अब आपने अपनी स्ट्रेंथ्स जान ली है, नाउ यू हैव 2 चॉइसेस। अच्छा, अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो आप बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं। वो 2 चॉइसेस क्या है? एक चॉइस ये है कि आप वो तमाम खूबियां अपने हद तक महदूद रखें। आपके पास इल्म आया, आपने कहा मैं क्यों बताऊं, ठीक है, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। लेकिन आपकी ये सोच अगर नहीं है, किसी की ये सोच अगर नहीं है, उसने अपने सारा स्ट्रेंथ जो था ना अपने पास रखा अपनी हद तक। लोग कहते हैं ना 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली, अपना ही अपना है सब कुछ। हेल्दी ईटिंग है, अपनी करनी है, घर वाले खा रहे हैं नहीं खा रहे। कुछ खवातीन होती हैं बहुत अच्छा पहनती ओढ़ती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड्स किस हाल में नहीं पता, बच्चे किस हाल में नहीं पता। अपना 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 स्ट्रेंथ तो है कि आई कैन मेंटेन, लेकिन सिर्फ अपनी हद तक रखी है वो चीज। तो अपनी स्ट्रेंथ को अगर अपनी हद तक रखेंगे, इल्म हासिल किया, आगे नहीं बढ़ाया, बढ़ेगा ही नहीं। होगा क्या, एक वक्त आएगा ग्रोथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्टार्ट क्या हो जाएगी? सिर्फ एक बंदा सुन रहा है मुझे, ग्रोथ हो जाएगी, स्टॉप। ग्रोथ नहीं, स्टॉप हो जाएगा ना वो ग्रोथ तो। इल्म सीखा, आगे नहीं बढ़ाया, बढ़ाने से बढ़ता है ना, अपने अंदर भी नहीं बढ़ा। अच्छा, होगा क्या, ये शख्स ने सारा काम किया अपने ऊपर, सारे कोर्सेज I करे, don't think I don't think कि स्टॉप होती है। I think कि इंसान रिग्रेस करना शुरू हो जाता है, पीछे और होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैंने सुना नहीं, आपका पॉइंट मुझ तक सही से पहुंचा नहीं, कैन यू कह रही थी कि मैं कह रही थी कि आई डोंट थिंक कि फिर डेवलपमेंट जो है स्टॉप होती है, मतलब ग्रोथ स्टॉप होती है। आई थिंक कि इंसान रिग्रेस करना शुरू हो जाता है, पीछे होना शुरू हो जाता है। हाँ ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। अब मेरा क्या मोटिव है, जो मेरी जो थॉट थी ये बनाते हुए, कि उसने सब कुछ समेटा, बहुत सारे कोर्सेज किए, कुरान की तफसीर भी करी, जिम इंस्ट्रक्टर से भी जुड़ा रहा, बॉडी के हवाले से भी समझा, जहन के हवाले से भी समझा, लेकिन अपनी हद तक रखा ना। तो हुआ क्या, वो मर गया, इज गॉन। सॉरी मैम, के लिए वो दुनिया से चला गया, तो वो जो सारी चीजें उसने इकट्ठा की थी। सॉरी मैम, इंटरप्शन के लिए। जी जी, मैम आप शेयर करने की बात कर रही हैं, लेकिन मैं जब अपने आसपास देखती हूँ तो हर कोई उस चीज को एक्सेप्ट करने के नहीं होता। मतलब लोग माइंड कर जाते हैं कि हमें ये क्यों इस तरह से बता रहे हैं, या सुन के बस निकाल देते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। आप ऐसे शख्स को क्यों सुना रही हैं जो सुनना नहीं चाहता? देखिए, आज मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, डोंट यू थिंक कि मेरी एक स्ट्रेंथ है, यहाँ नीचे जाए, मेरी एक स्ट्रेंथ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किब्र की तरफ नहीं गई, शुक्रगुजारी की तरफ आई कि या अल्लाह आपने कुछ ऐसे वसीले बनाए कि मैंने इतना कुछ सीख लिया, अभी भी बहुत सीखना है। फिर मेरे पास 2 चॉइसेस थी कि मैं, वर्दा मुझे कहती हैं कि सना सेशन करें, और मैं कहती नो, मैं क्यों बताऊं सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, मैं कोच हूँ, या तो लोग मुझसे सेशन लेके, पैसे लेके सेशन दें, पेट पर आए। राइट, समझ रहे? इस थॉट को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ कि नहीं, अपना माइंडसेट स्कैर्सिटी की तरफ रखा कि नहीं मैं क्यों बताऊं, नहीं मैं फायदा उठाऊं, जिम सीख लिया, हर चीज सीख ली, लेकिन अपनी हद तक रखी, किसी को फायदा नहीं पहुंचाया उससे। तो क्या हुआ, जो मुआशरे में ग्रोथ फैलनी थी ना वो रुक गई। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तो नहीं भेजा ना, अल्लाह ताला ने हमें मुआशरे में भलाई फैलाने के लिए भेजा है। राइट, जो मुआशरे में हमारी जात से भलाई होनी थी वो वहां रुक गई, स्टॉप हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास,
कि हम सिर्फ नहीं बल्कि हम अपने साथ साथ वो तमाम नॉलेज, वो तमाम चीजें जो हम सीखते हैं कुरान से, कोचेस से, जिम से, इंस्ट्रक्टर से, वो दूसरों के साथ शेयर करें, यानी माशरे में फैलाएं। फिर क्या होगा कि हमारी स्ट्रेंथ से दूसरों को फायदा होगा और ये चीज बन जाएगी क्या? सदका जारिया। सदका जारिया। राइट और रॉन्ग? देखिए मैंने कहा आई कैन बी रॉन्ग, ये तो मेरी सोच थी, मेरे जहन में आई, मैंने बैठे बैठे एक फ्लो चार्ट बना लिया। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है ना? अब मैंने अपनी स्ट्रेंथ को खुद तक महदूद नहीं किया, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ्स को दूसरों के साथ शेयर किया, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये सेशन निकल जाएगा, ये वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन आई नो ये जमा हो जाएगा कहीं ना कहीं, मुआशरे तक जा रही है ना चीजें। आप में से जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, उन तक भी ये जा रही हैं, मेरा काम हो रहा है। ठीक है? अब दूसरा पार्ट आ जाता है कि अगर हमारे लिस्ट में कोई हमारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आते हैं कि भाई ये तो हमारी स्ट्रेंथ्स थी, अब कुछ खामियां जिनको हम कह रहे हैं एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट वो आती हैं, फिर भी हमारे पास दो चॉइसेस हैं। एक शख्स होगा ये जो ज्यादातर मैंने पाए अपने कोचिंग के, जो छोटा सा करियर मेरा अभी बनना शुरू हुआ, मैं ऐसी ही हूँ, नहीं हमेशा से ऐसी हूँ। मैं इसलिए गुस्सा करती हूँ, शायद मेरी अम्मी बहुत गुस्सा करती थी, मैं ऐसी हूँ। क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने बहुत कोशिश की है, मैं बच्चे तंग करते हैं, मैं हाइपर हो जाती हूँ, मैं लगा देती हूँ एक एक हाथ, मुझसे नहीं कंट्रोल होता। दिस इज हाउ आई एम। खुद को इसी तरह नेगेटिव स्टेट में एक्सेप्ट कर लेना, मैं ऐसे ही हूँ। भाई जब आप ऐसे ही हैं तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। स्टॉप, एक और स्टॉप आ गया। राइट और रॉन्ग? मैं ऐसी, यू आर राइट। अब जैसे आप में से किसी ने कहा कि लोग उकताते हैं, सुनना नहीं चाहते, तो वो लोग कहते हैं कि भाई अभी जितना मुझे पता है वो बहुत है, मुझे ना बताओ। ऐसे लोगों को हमें बताना भी नहीं है। देखें, मैं आज आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आप सुनने वाले बैठे हैं, और जिसकी इंटरेस्ट की चीज नहीं है वो चला जाए, आई वोंट माइंड। ठीक है? वर्दा को याद होगा कि मैं ऐसे सेशन से भी कभी पीछे नहीं हटी अगर कोई एक बंदा भी मेरे साथ है। मुझे लगता है अगर इसको मेरी जात से खैर पहुंचती है ना, मैं उस एक के लिए भी अवेलेबल हूँ। वर्दा, राइट और रॉन्ग? राइट, एग्जैक्टली राइट। अच्छा, और मैंने भी इनसे यही सीखा कि मतलब जब भी कोई काम करना होता है तो मतलब यानी मैं सेशंस इस तरह से तो नहीं कर रही थी, लेकिन कोई भी काम जहाँ पे जैसे मेरे कोर्स वगैरह है तो जितने भी लोग आ रहे हैं इट्स ओके, इतना ही लिखा था। बिल्कुल, जिसको फायदा होना है वो सुनेगा, नहीं होना उसको हमें सुनाना भी नहीं है, उसको हमें बताना भी नहीं है। हमें किसी को तब्दील नहीं करना, हमें खुद पे काम करना है। खुद दोहराओ ऊंची बात से, देखो मैंने सही लिखी नहीं लिखी। अच्छा, पता नहीं आपने सही लिखा नहीं लिखा, मुझे नहीं पता। अच्छा, जब हमारे एरिया से मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए। मैम आप इसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे भी बता दिएगा, क्योंकि मेरी एक बेटी है और उसके साथ मुझसे टाइम मैनेज हो नहीं पाता। वो अच्छा, 6 मंथ्स की है और समझ गई मैं। हम असल में अभी अपने टॉपिक पे स्टिक करेंगे। मैं चाह रही हूँ पूरा फ्लो चार्ट आज हो जाए। टाइम मैनेजमेंट भी इसी का पार्ट है। अब देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि आई कैन नॉट मैनेज जी जी टाइम। अब आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप बोले भाई ऐसा ही है, बच्चे हैं क्या करें, हो ही नहीं सकता, आप कुछ इम्प्रूव नहीं कर पाएंगी, स्टॉप लग जाएगा। दूसरे आपके जी पास बिल्कुल। ऑप्शन है कि मैं कैसे बेहतर कर सकती हूँ। आप बताइए, अपने इम्प्रूवमेंट्स की तरफ जाने के लिए फिर बंदा क्या क्या कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? जल्दी बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन, जो आ रहा है बताइए। हाँ, उसके लिए कुछ ना कुछ सर्च करेगा या कुछ देखेगा, या तो जिस तरह हमारे हाथ में मोबाइल होता है यूट्यूब में चले जाएंगे, वीडियो सर्च करने लग जाएंगे, या कोई ऐसा साथी दोस्त होगा उससे डिस्कस कर लेंगे जो खुद भी करता होगा कि तुम कैसे करती हो। सही, बिल्कुल बिल्कुल। किसी और कोच को ढूंढेंगे, एक्सपर्ट से राय लेंगे। किसने बोला वैसे? साइमा आपकी आवाज है? जी जी मेरी है। क्या, मैं पहचान गई। ठीक है, मुझे ये लगता है कि जैसे अभी आपने बताया कि जो आपके पास नॉलेज इंफॉर्मेशन है वो आप औरों को दें, तो उससे आपको और भी फायदा होगा। बिल्कुल। मैं क्वेश्चन सही सुन नहीं पाई थी, दोबारा बता देंगे? ये है कि अगर आपकी लाइफ में आपको कोई एरिया लगता है जिस पे काम करने की जरूरत है, सपोज टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, अभी हमारी एक सिस्टर ने बताया टाइम मैनेजमेंट भी एक प्रॉब्लम है, तो अब आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप छोड़े भाई टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती, छोड़ो, जब बच्चे बड़े होंगे तब की तब देखेंगे,
या आपके पास है चॉइस, हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन आई मैनेज माई टाइम। जब आप इम्प्रूवमेंट के लिए निकलेंगी तो क्या क्या रास्ते आते हैं आपके जहन में। किसी ने कहा कि आप किसी एक्सपर्ट से जुड़ेंगी, एक ने कहा कि हम खुद उस पे मोबाइल पे सर्च करेंगे किस तरह ये प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। और क्या हो सकता है? अगर एक्सपर्ट और कोच नहीं मिलता है तो हमारे अपनी सराउंडिंग में जो लोग हमसे बेहतर हैं, फॉर एग्जांपल हमारे बड़े हैं, जैसे सास बच्चों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती थी, तो उनसे भी पूछा जा सकता है कि आप किस तरह करती थी, या उनका टेम्परामेंट कंट्रोल होता था और हम ज्यादा डांटते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। मतलब एज अ मेंटोर उनको समझ सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत सारे केसेस में वफा आप मेरी मेंटोर बन सकती हैं, जो चीजें मुझे नहीं आती बहुत सारी चीजों में मैं बन सकती हूँ। हम सबको एक दूसरे का मेंटोर बनना है, सपोर्ट सिस्टम बनाना है, आगे बढ़ना है। चले ज्यादा तंग नहीं करती, दिखा देती हूँ। बिल्कुल सही जवाब थे भाई, जबरदस्त हो गया। या तो आप किसी कोर्स की तरफ जाएंगी टाइम मैनेजमेंट के, ठीक है, आपने कहा भाई मैं कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है, फिर आप जाएंगी किसी पर्सनल कोच या मेंटोर की तरफ, जैसा कि वफा ने और दूसरों ने बताया। आपने कहा नहीं मेरी सास है की दोस्ती नहीं है, अभी मैं उनसे भी नहीं पूछ सकती, ठीक है। कोई मेंटोर नहीं मिला, सपोज आप कहीं ऐसी जगह रह रही हैं, आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कि जिस एरिया में आप इंप्रूव करना चाह रही हैं मेंटोर, तो ये भी कट गया कि आप कोर्स नहीं कर पा रही, आप किसी मेंटोर से नहीं जुड़ पा रही। तीसरा आपने कहा छोड़ो सबको, मैं खुद रिसर्च करती हूँ, नेट पे देखती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, या किसी से भी कहीं से भी मैं इसका सोल्यूशन निकालती हूँ कि कैसे होता है। यानी आपकी खुद अपने लेवल पे कुछ सेल्फ एफर्ट्स करें, राइट। ये तीनों चीजें समझ में आ रही है? अच्छा, अब होगा क्या, भले आप किसी मेंटोर से जुड़े अपने मसले के हल के लिए, चाहे आप कोई कोर्स करें अपने मसले के हल के लिए, चाहे आप खुद रिसर्च करें, इन सब के नतीजे में होगा क्या? फातिमा नीचे क्यों बैठ गई तुम? फातिमा को मैंने बिठाया था। अच्छा जी, इन तीनों के नतीजे में क्या होता है? हाँ, हमारे कोर्स से हमें बेहतरीन लर्निंग्स मिलती हैं। हमारे मेंटर्स, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, वरना आप पोस्ट है देखिएगा, प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। अब हम कोई कोर्स करें या किसी मेंटोर से जुड़ें, या खुद एफर्ट्स करें, किताबों से जुड़े, रिसर्च करें, XYZ, कुछ किसी को ऑब्जर्व कर लिया, सामने एक आंटी रहती है बड़ा अच्छे से कर रही होती है, उनको ऑब्जर्व कर लिया, कोई भी एफर्ट करिए, उसके नतीजे में क्या होता क्या है, हमें कुछ लर्निंग, हमें कुछ लर्निंग्स मिली, राइट और रॉन्ग? जी जी एग्जैक्टली, ये लर्निंग मिलेगी डेफिनेटली। ये हमारा सफर चल रहा है सेल्फ डेवलपमेंट का, कि हमने अपने बारे में जाना, अपनी जब कमियों के बारे में देखा तो हमने किसी से सीखा तो हमें कुछ चीजें पता चली। अब यहाँ तक आपका सेल्फ डेवलपमेंट का जो जर्नी है ना, वो बिल्कुल ठीक चलती है। इन सब चीजों से आप सब कहीं ना कहीं गुजरे हैं, घर में, कॉलेज में, स्कूल में, अभी तक गुजर रहे हैं। यहाँ तक बहुत अच्छा रहता है। कुरान कोर्स किया यार, बेहतरीन लर्निंग्स मिली, बहुत सारे बड़े बड़े मेंटोर से सीखा, बेहतरीन लर्निंग्स मिली। अब होता क्या है, अब लर्निंग्स के पास भी दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो जाती हैं आपके कॉन्शियस माइंड में, बहुत सारी चीजें पता चल गई, वाह जबरदस्त, आज के सेशन से मुझे 20 लर्निंग पॉइंट्स पता चल गए। हुआ क्या, ये कॉन्शियस माइंड के अंदर, कॉन्शियस माइंड कितना है हमारा, कितने % आपको लगता है कि हमारा जो जहन है, अगर मैं उसके दो हिस्से आपको बोलूं, एक शऊर एक लाशऊर, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस, तो कॉन्शियस माइंड कितना % होगा? I think conscious is 20% and subconscious is 80%. और कोई बताना चाहेगा, आपके ख्याल में कॉन्शियस माइंड कितना % है? Conscious mind is like I think it's 60% because whenever हम कोई चीज सोच रहे होते हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं जो सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस में 20% एंड सबकॉन्शियस में 80%। अच्छा, वर्दा का भी ये कहना है, वफा का भी ये कहना है, कोई और है इसके ऊपर? ये दोनों गलत निकली तो बाकी भी फंस जाएंगे। 12% कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा होता है क्योंकि वो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में होती है। जबरदस्त, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत खुशी हुई जान के। बाकी
नंबर्स चेंज आते हैं जब आप नेट पे सर्च करें 20, 12, 18, लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है तो तकरीबन 12% हमारा कॉन्शियस माइंड है और बाकी का 88% जो है वो सबकॉन्शियस यानी लाशऊर है। अब आप जितना ही बेहतरीन और जितना ही महंगा कोर्स क्यों ना कर लें, अगर आप उसको सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड तक की, यानी हमने सिर्फ सुना है, पॉइंट्स नोट कर लिए और बस हमें पता है, हमें बहुत सारी चीजें पता चल गई, होगा क्या कि वो जान मार के भी 12% ही होगा आपके माइंड का, फुल लगा दिया तो भी 12% ही होगा। वो सारी चीजें सिर्फ इंफॉर्मेशन की लेवल पे रह जाएंगी। राइट और रॉन्ग? आज का हिस्सा नहीं बनेंगी। होता है ना यार, मैंने कुरान कोर्स किया था, पता नहीं इतना कुछ पता चल गया, इंफॉर्मेशन आ गई, लाइफ में रिफ्लेक्ट नहीं करती वो चीजें। होता है कभी किसी के साथ ऐसा? तब बेहतरीन कोर्स कर लिया, इतने अच्छे ग्रुप का हिस्सा हूँ, बहुत अच्छी बातें पता चलती हैं, इंफॉर्मेशन बहुत आ गई, मेरे अंदर क्यों नहीं उतर रही वो चीजें? ऐसा होता है किसी के साथ? जी बिल्कुल होता है। सनापी, मेरा ये सवाल भी था ना, इवन जो है कोप के अंदर भी हमने की चीजें, लेकिन बहरहाल अगले दिन मुझे बार बार ये चीज आ रही थी कि जब बल्कि सर सदीद का भी उस दिन था कोर्स, सॉरी सेशन था, उसमें भी यही था कि लर्निंग जो है वो अमल में क्यों नहीं आती। तो सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह समझाया जाए? ये एक चीज तो है रेपिटेशन से, मतलब मैंने अपनी जुबान पर काबू रखना है, मैंने एक रूल बनाया फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपनी जुबान पे काबू रखना है, लेकिन आदतन फिर से स्लिप, तो मैं बार बार खुद को रिकॉल करवाऊंगी कि मैंने नहीं बोलना था, ऐसे ऐसे नहीं बोलना था, लेकिन फिर भी एक मरतबा ऐसा जरूर होता है दिन के अंदर हो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट कैसे बनेगा? यानी वो इवन मैंने तो ये भी किया हुआ ना, मतलब आपसे कि जानना, मानना, समझना और इख्तियार करना, तो ये भी वही था। इख्तियार करना इस कॉन्शियस से सबकॉन्शियस का सफर, बाकी लोगों को नहीं पता तो जरा सा सबकॉन्शियस का भी बता देती हूँ। अच्छा सही, तो अब मजीद जरा करिएगा, एक चीज तो होगी, दूसरी बाकी क्या है? किसी ने कुछ कहा? आई एम सॉरी, मैं सुन नहीं सकी। जी मैं यही कह रही हूँ कि एक चीज तो मैंने बताई कि जो मुझे याद है कि रेपिटेशन से, लेकिन फिर भी जो कमी रहती है वो कैसे होगी, वो आप बताइएगा। अच्छा, अब मैंने बताया कि जब आपको वंडरफुल लर्निंग्स मिलती हैं तो वो आपके कॉन्शियस माइंड का पार्ट बनती है, जो कि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ 12% है। राइट? अच्छा, वो इंफॉर्मेशन के लेवल तक ही रहती है और वो मिजाज का हिस्सा नहीं बन पाती, इसलिए ग्रोथ रुक जाती है। कि कोर्सेज कर लिए लेकिन मैंने ग्रो नहीं किया, मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया, जान भी लिया, सब कुछ मान भी लिया, लेकिन मेरी ग्रोथ नहीं हुई, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। अब देखते हैं कि आखिर ग्रोथ को स्टॉप होने से क्या चीज रोकती है। अगर वही वंडरफुल लर्निंग्स हमारे 88% ऑफ ब्रेन में चले जाएं, हमारे लाशऊर में चले जाएं। लाशऊर का मेन काम क्या है? कि हमसे लाशऊरी तौर पे काम करवा लेना। हमने जबरदस्ती नहीं है कि मैंने चुप रहना है, उसकी ऐसी ट्रेनिंग कर दी अपने जहन की कि वो ऐसे मौकों पे खुद ब खुद खामोश रहता है जहां बोलने की जरूरत नहीं है। सबकॉन्शियस हमें जबरन खुद को ना रोकना पड़े, खुद ब खुद हमें गलत चीज से रोक देता है। अगर हम अपने जहन के बड़े हिस्से को ये खुद ब खुद रुकना सिखा देना, वो हर गलत काम से हमें रोकता है। तो करना क्या है, यहाँ गलती आती है। जो सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में आपको प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि मैं इस चीज से गुजरी हूँ, इसलिए मैंने कहा ये चार्ट मेरी अपनी लाइफ का है कि जब तक मैं नोट टेकिंग और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लेवल तक चीजें ले रही थी ना, तो वो सिर्फ मेरी जात का 12% था और मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी। कोई मुझसे सवाल करता था, मुझे जवाब सारे पता थे, जैसे स्कूल में होता है ना, बच्चों ने रट लिया, जवाब सारे आते हैं, लेकिन पता नहीं है कि जहाद है क्या। जहाद के बारे में पढ़ लिया बस, पता नहीं है तकवा है क्या, मेरे अंदर तकवा है या नहीं पता नहीं है, बस तकवा के बारे में पढ़ लिया। तो ये तब होता है जब हमारी लर्निंग्स, हमारे कोर्सेज सिर्फ कॉन्शियस माइंड तक रहते हैं। बहुत जरूरी है कि देखिए मैंने एक और ब्लू लाइन ड्रॉ की है, ये कर्व। बहुत जरूरी है कि हम अपने कॉन्शियस की सबकॉन्शियस से दोस्ती करवाएं कि यहाँ लर्निंग्स वहां तक पहुंचे, ताकि गुस्सा ना करना, हाथ ना उठाना, झूठ ना बोलना, हर एक बुरा काम हमसे खुद ब खुद ना हो। कितना जबरदस्त हो जाएगा।
तब वो चीजें बन जाएंगी हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट, जब वो शऊर नहीं बल्कि लाशऊर से आ रही होंगी। जब वो हमारे मिजाज का हिस्सा बन जाएंगी तो we will be able to call ourselves self masters। फिर हम अपनी जात के मास्टर बनते हैं। फिर हमारे पास वो चाबुक और वो लकड़ी आ जाता है कि जब कोई गलत चीज उभरे उसको वहीं ठिकाने लगाओ, वहीं मारो और वहीं दबा दो कि कोई गलत चीज मेरे अंदर से आएगी नहीं। और ये हम नहीं करते, ये खुद ब खुद होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कराता है। क्योंकि ये अच्छी बातें, वंडरफुल लर्निंग्स हमने इसके हवाले कर दी। ये हमारा दोस्त है, ये 88% है, ये खड़ा रहता है दरोगा की तरह, नहीं गलत काम नहीं करने दूंगा, खुद ब खुद तुमसे अच्छे काम करवाऊंगा। फिर हम सेल्फ मास्टर बन जाते हैं। और जो सेल्फ मास्टर होता है ना, जरूरी नहीं कि वो कोर्सेज कराए, जरूरी नहीं कि वो हुजूम इकट्ठा करके मेरी तरह सेशन कराए, वो अपनी जात में मास्टर है। वो जहां से गुजरेगा लोग उससे पॉजिटिविटी लेंगे, उसका होना ही दुनिया में एक पॉजिटिविटी की अलामत है। उसका होना ही मतलब लोग उसके गुजरने से ही फायदा उठा लेंगे। होगा क्या, वो कुछ नहीं सिखा रहा, वो किसी का मेंटोर नहीं बन रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो अपनी रोल मॉडलिंग से ऐसी चीजें लोगों को सिखा जाएगा जो उसके लिए क्या बन जाएंगी, सदका जारिया। समझ में आई बहनों बात? ये छोटा सा चार्ट मैंने आज बनाया था कि सेल्फ डिस्कवरी, ये जो लाइट ब्राउन बॉक्स है, अपने आप को जाने और सेल्फ मास्टर बन जाए। ये जो पूरा सफर है ना, इसके बीच में ये चैलेंजेस आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हमारी लर्निंग्स का असर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमारे 12% जहन में जा रही है, 88% जहन में नहीं जा रही। अच्छा, वर्दा का सवाल था जाती कैसे। अच्छा, अब होगा क्या कि यहाँ पे जब आपने, मैं बताती हूँ वर्दा के सवाल का जवाब, जब आपने इम्प्रूव कर लिया ना, यहाँ से एक एक एरिया ये उठेगा, मेरे कर्सर को देखें, और जाके आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। हर एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट उठेगा और स्ट्रेंथ बन जाएगा। पहले मैं झूठ बोलती थी, अब मैं झूठ नहीं बोलती क्योंकि मैंने काम कर लिया। पहले मैं देर से उठती थी, अब मैं देर से नहीं उठती क्योंकि अब मैंने अपने ऊपर काम कर लिया। हमें अपने एक एक एरिया को उठा के सबकॉन्शियस से उसकी दोस्ती करवा के उसको स्ट्रेंथ्स में डालना है। फिर अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी है, लोगों के साथ उसको शेयर करना है और सदका जारिया का हिस्सा बनाना है। राइट, बड़ा सिंपल है ये जर्नी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस पार्ट पर आती है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के। ठीक है, अब टाइम क्या हो गया? अभी हमारे पास टाइम है। कोई सवाल है? वर्दा का सवाल तो मैं लूंगी, उसके अलावा कोई सवाल है? 48 मिनट्स तो हो गए हैं, सवाल हैं 2-3, मैं आपको बताती हूँ। एक चैट के अंदर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन है कि मेरे माइंड में कुछ समझ ही नहीं आता जब भी मैं कुछ सीखती हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सबका अपना लर्निंग स्टाइल होता है। देखिए, अगर किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही तो खुद को क्यों ब्लेम कर रही हैं? आपका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, हो सकता है उसके समझाने का अंदाज वो ना हो जो आपके लिए एक्सेप्टेबल है। अगर मैं इसको बच्चों से रिलेट करूं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा पेरेंटिंग की स्पेशलाइजेशन है, मेरे पास बच्चों की मदद से ज्यादा डीलिंग रहती है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं या सपोज अपने टीचर से या मदर से कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अमूमन बच्चों को नहीं समझ आता। क्यों? इसमें बच्चे की गलती है या सिखाने वाले की गलती है या जो सबक है उसकी गलती है? किसकी गलती है? समझाने वाले की। समझाने वाले की। बच्चे की गलती है कि वो समझना नहीं चाह रहा, ठीक है। समझाने वाले की गलती है, एक ने कहा। क्या सबक की भी गलती है? सबक ही इतना मुश्किल है? नहीं, टीचर की गलती, राइट। अच्छा, अब मैं इसको इस तरह लेती हूँ। मेरा क्या मामला हो गया, जब से मैंने CCH किया ना एक कोर्स, मेरा ये मामला हो गया कि मैं हर चीज में खैर नजर आती है मुझे। देखिए ना, टीचर की गलती है, वो भी मेहनत कर रहा है, वक्त दे रहा है अपना। ना बच्चे की गलती है, वो भी बैठा हुआ है सबक लेके, नहीं याद हो रहा। ना सबक की गलती है। मसला कहाँ है कि बच्चे का रिसीव करने का स्टाइल कुछ और है, टीचर का डिलीवर करने का स्टाइल कुछ और है। जो बच्चे का लर्निंग स्टाइल है ना कि मैं तस्वीरें देख के सीखता हूँ, टीचर का स्टाइल है मैं लेक्चर दे के सिखाती हूँ। बच्चे को सुनना नहीं पसंद, तस्वीर देखनी है। समझ रहे? लर्निंग स्टाइल और टीचिंग स्टाइल जब डिफरेंट होता है ना, लर्निंग नहीं हो पाती। सिंपल, ठीक है। गलती किसी की नहीं है, स्टाइल्स का डिफरेंस है।
तो अगर आपको किसी की बात समझ नहीं आती तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ। नंबर 1 तो आपने अपनी समझने पे भी देखना है, रिव्यू करना है कि क्यों समझ नहीं आ रही। नंबर 2 कि हो सकता है वो जिस स्टाइल में आप तक बात पहुंच रही है वो स्टाइल आपका प्रिफर्ड स्टाइल नहीं है। किसी और तरह अगर वही बात बताई जाए हो सकता है आपको समझ में आ जाए, तस्वीर के जरिए, मजीद नरमी से, कोई वीडियो दिखा के, कोई बयान सुना के, दूसरी तरह समझ आ जाएगी वो बात। तो इसको अपना बिलीफ मत बनाए कि मुझे कोई बात समझ नहीं आती। मुझे यकीन है कि आज तक की लाइफ में आपने करोड़ों बातें समझी होंगी, राइट और रॉन्ग? ऐसा तो नहीं जब से आप पैदा हुई अब तक आपको एक बात भी समझ नहीं आई, ऐसा है क्या? आती है ना बातें समझ में। तो अगर उनमें से कुछ समझ नहीं आती, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको हर बात समझ नहीं आती। कुछ को हर के ऊपर अप्लाई करना छोड़ दें। कुछ बात अगर समझ नहीं आई तो बाद में आ जाएगी। इसको इससे रिलेट हरगिज ना करें कि मुझे क्योंकि कुछ बातें समझ नहीं आती इसका मतलब मुझे हर बात समझ नहीं आती, राइट? ये एक लिमिटिंग बिलीफ है, इसको अपने रास्ते से हटा दें, आगे बढ़ें। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? जी, एक मेरा सवाल है। शुरू में आपने कहा कि हमें हर नेगेटिव वर्ड से और नेगेटिव लोगों से, सब चीजों से खुद को दूर रखना है। नेगेटिव वर्ड्स तो ठीक है, मुझे समझ आया, लेकिन देखिए नेगेटिव बाज लोग जो होते हैं आपके वर्क प्लेस पे या फैमिली में कहीं भी हो सकते हैं, तो नेगेटिव लोगों से तो खुद को दूर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल करना मुश्किल हो जाता है अक्सर जब वो नेगेटिव शख्स आपका अपना शौहर हो या आपकी अपनी औलाद हो या घर में रहने वाले लोग हो। बिल्कुल मैं आपका वर्क प्लेस पे भी होता है, अगर कुछ घंटों के लिए भी, तो वो भी बाजुकात बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अच्छा, अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हम जनरल चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं करते। फिर आप अलग से बैठिए और बताइए कि किस शख्स से आपको मसला है, फिर उस पूरे केस को स्टडी किया जाएगा। दिस इज हाउ अ कोच वर्क्स, स्पेसिफिक केस पे, ठीक है? क्योंकि एक सोल्यूशन हर किसी पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि जो लोग आपकी लाइफ में टॉक्सिक है उनसे किनारा कशी करें। और कहीं ये नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दिया जाए ताल्लुक, लेकिन किनारा कशी या बातचीत कम की जा सकती है। नंबर 2, खुद को इतना इमोशनली स्ट्रांग बनाना है कि किसी की बात हम पे असर ना करे। मैं पहले बहुत इमोशनली वीक थी, मुझे ये बताने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। यहाँ किसी ने कुछ कहा और यहाँ मेरे आंसू निकलना शुरू हुए। शादी के बाद भी मैं पैदा ऐसी नहीं हुई थी बहनों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम इमोशनली स्ट्रांग। अभी भी कभी कुछ चीजें होती है लेकिन मैं फिर खड़ी हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि अब मैं पत्थर बन गई, मुझे चीजें बुरी नहीं लगती हैं, लेकिन मुझे डील करना आ गया। तो नंबर 1 कि अगर उन टॉक्सिक लोगों को आप फिलहाल दूर नहीं कर सकती ना, तो व्हाट यू कैन डू, उनको तो ठीक नहीं कर सकती, उनको स्ट्रांग कर सकती है कि इसकी बात का असर मुझ पे ना हो। जो कह रहा है कहने दो, जो कर रहा है करने दो, मुझे लगे रहना है। इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। हमारे भी हैव 6 मिनट्स। वर्दा ने कहा था कि कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक बात कैसे पहुंचती है। इसका बहुत सिंपल सा हल है। एक तो ये कि आप जो चीज अपनी जात का हिस्सा बनाना चाह रही हैं उसको बार बार करें, इतनी बार करें, रिपीटेशन कि वो आपकी आदत बन जाए। रिपीटेशन इज द की टू सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है ना? सुबह उठा नहीं जाता। जब आप कॉन्शियस एफर्ट करके सुबह उठे, अलार्म लगाए, किसी को बोले उठे, जब आप 1-1.5 महीने तक अपनी प्रैक्टिस रखेंगे ना, आप देखेंगे आपकी खुद ब खुद सुबह आँख खुलेगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सिखा देगा उसको। आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी, आपकी बॉडी की जो क्लॉक है वो सेट हो जाएगी। दूसरा तरीका होता है हिप्नोसिस। अच्छा, हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं ना तो ये कन्वीनियंट और इजी तरीका है, ठीक है, जिसमें कॉन्शियस एफर्ट इतनी नहीं लगती। ये पूरा प्रोसेस होता है जो वर्दा इंशाल्लाह सीख लेंगी। वर्दा उस कोर्स में आ रही है जहाँ हिप्नोसिस सिखाया जाता है, मैंने भी वहीं से सीखा। हम क्या करते हैं कि हम एक राब्ता बनाते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से और वहां जाके उसको मैसेज देते हैं कि उसको सीखना क्या है, ठीक है? अभी टाइम नहीं है, पूरा प्रोसेस नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक छोटा सा काम किया जा सकता है। मुझे ये बताइए, कल के दिन में क्या आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से मुलाकात की? कोई ऐसा वक्त आया जब कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और आपने अपनी आंखें बंद की हों और आपने अपना ताल्लुक अल्लाह सुब्हानो तआला से बनाना चाहा हो?
और आपको लगा हो कि आपका इस दुनिया से ताल्लुक नहीं है और आप किसी और ही दुनिया में चली गई थी, क्या आपने कल की डेट में ऐसा किया? सबका जवाब चाहिए, यस या नो। नहीं लम्हात आपने कल एक्सपीरियंस करे? जी नहीं। परसों करे? परसों किया था, कल नहीं। अपने सबकॉन्शियस माइंड, अब आप ये सवाल सबका पर्सनल है, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से मुलाकात कितने दिन पहले की थी? वो अकेलपन के लम्हात जिसमें आपको लगे कि एकदम सुन हो गया और आप इतनी गहरी सोचों में चली गई कि आपका इस दुनिया से ताल्लुक नहीं, अब आप और आपका रब, आप और आपकी जात, दैट्स इट। वो लम्हात आपने कितने दिन पहले, कितने घंटों पहले, कब एक्सपीरियंस किए थे? हम दिन में 2-2, 3-3, 4-4 दफा भी एक्सपीरियंस करते हैं। देखिए, अगर आप एक कैबिनेट है आपके घर में जिसमें आप सालों नहीं जाती, किचन का कैबिनेट है, बस चीजें भरे जा रही हैं, अच्छी बुरी सारी, 1 साल बाद उस कैबिनेट का क्या हाल होगा जब आप उसको खोलेंगी? अच्छा हाल होगा, बुरा हाल होगा? बहुत बुरा। और एक कैबिनेट ऐसा है जिसके अंदर अच्छी बुरी वही चीजें इसमें भी आती हैं, लेकिन आप रोज जाती हैं, गंदी चीजें निकाल के फेंकती हैं, अच्छी चीजों की सेटिंग करती हैं, फिर अगले दिन जाती हैं, गंदी चीजें निकाल के फेंकती हैं, डस्टिंग करती हैं, अच्छी चीजों की सेटिंग करती हैं। दोनों कैबिनेट्स में मटेरियल एक ही आया है, लेकिन दोनों में फर्क है या नहीं है? है या नहीं है? जी है ना? तो ये कैबिनेट आपका सबकॉन्शियस माइंड है, अच्छी बुरी चीजें हर वक्त रिसीव कर रहा है, किसी का ताना, किसी की कड़क नजर, किसी का कड़क लहजा, किसी की बुरी बात, हर तरीके की चीज रिसीव कर रहा है। कोई अच्छी बात, किसी की अच्छा लहजा, अच्छी बात, कुरान के अल्फाज, हदीस, सुन्नत, सब रिसीव कर रहा है। लेकिन जब आप उस कैबिनेट में रोज जा नहीं रही ना, तो वो अच्छी बुरी सब मिक्स होके गंदगी हो गई, वो अच्छी भी बुरी के बीच में खो गई। अच्छी चीजें भी जो अच्छी थी वो बुरी की लिपट में आके अंदर बुरी हो गई और खो गई और दब गई और खप गई, अब उनको ढूंढना मुश्किल है। ये मामला है सबकॉन्शियस माइंड का। तो सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट तो बनेंगी बाद में चीजें इंशाल्लाह, उसको विजिट करना तो शुरू करें, उस कैबिनेट को खोल के सफाई करना तो शुरू करें। रोजाना कुछ ऐसा वक्त मुझे बेहतरीन लगता है पर्सनली, सोने से पहले, फजर के बाद, तहज्जुद के वक्त, या सिंपल किसी भी नमाज के बाद। और मुझे अपने बच्चों को कहने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। अगर शोर शराबा है, मेरे 4 बच्चे, कुछ देर के लिए उनसे ब्रेक लिया, उनको बता दिया कि मुझे इस वक्त जरूरत है 15 मिनट की खामोशी में। वो 15 मिनट में खुद को देती हूँ ताकि मैं अपनी सबकॉन्शियस माइंड से मुलाकात कर सकूं। देखिए, जो वहां जाता नहीं है तो फिर वो शिकवा क्यों करता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें क्यों नहीं सही सेट हुई भी, डस्टबिन के साथ अच्छी अच्छी चीजें क्यों नहीं रखी हुई? तुम जाती नहीं हो, सफाई नहीं करती हो, बुराई को निकाल के फेंकती नहीं हो, फिर शिकवा क्यों करती हो? आज से कम जाना शुरू करें, राइट? ठीक है जी, इंशाल्लाह मैम। अच्छा जी, 1 मिनट रह गया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपनी जगह एक स्किल होती है कि आप एक टाइम पे इसको खत्म करें, अमूमन में हमारा होता नहीं है। आज हमारा हो गया है टाइम पे खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रुप क्वेश्चन आंसर्स के लिए 1 या 2 दिन के लिए खुला रहेगा, वो वर्दा या मदीहा देख लेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी अपनी दूसरी जगह भी इंगेजमेंट्स है। जवाब ना देने का मकसद बिल्कुल ये नहीं होगा कि सना जवाब नहीं देना चाह रही है। हाँ, 1 आध दिन मैं आपके ग्रुप के लिए रखूंगी, बाकी फिर दूसरों के लिए भी रखूंगी। उसके अलावा यू ऑल कैन स्टे कनेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मदर्स ऑफ लीडर्स के ग्रुप पे भी हूँ, मैं सेल्फ अवेयरनेस के ग्रुप पे भी हूँ, मैं हैप्पी लर्निंग पे भी हूँ, और जो इन तीनों ग्रुप से नहीं है वो पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी हुई, कहीं ना कहीं कुछ एटलीस्ट रोड मैप समझ में आया कि सेल्फ अवेयरनेस से सेल्फ मास्टरी तक जाना कहाँ है और मसला कहाँ आता है। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी क्लास कब कितने दिन बाद होती है जूम पे? ये होती नहीं है, ये बुलाया था मुझे, वर्दा ने इनवाइट किया था, तो आज मैंने निकाला वक्त, कुछ दिन पहले वक्त निकाला था। अब नेक्स्ट जब जरूरत महसूस होगी और मेरा कैलेंडर इजाजत देगा तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। मुझे भी, आप जो ग्रुप्स के नाम ले रही हैं तो मैम ज्वाइन करना चाहें तो आप लिंक दे सकती हैं कि जिन ग्रुप्स का आप मुझे कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखती है मारिया?
मैंने तो अभी बिल्कुल नया ग्रुप यही ज्वाइन किया, मुझे अभी तक यही पता था। मैं आप अभी किस व्हाट्सएप ग्रुप में है ना? इसी ग्रुप में हूँ जहाँ पे अभी आपका इस सेशन का लिंक आया था। बस तो ठीक है, मैं वहाँ पे हूँ मौजूद। अच्छा, मुझे पेरेंटिंग के असल में सेशन थोड़े से अगर कहीं हो तो मुझे वो ज्वाइन कर। अच्छा, मुझे यहाँ तो नहीं पता, मैं चैट में जो हूँ नंबर लिख देती हूँ। सही, ठीक है, अभी 1 मिनट में जो नंबर कॉपी कर सके जरूर कर ले। राइट, अच्छा वर्दा आप लिख सकती हैं मेरी जगह? मैं नंबर कॉल आउट कर देती हूँ, 0345 एक सेकंड, मैं चैट में भी लिख देती हूँ। मिल गया मुझे चैट में, इसमें लिख रही हूँ 771। ठीक है, मैंने चैट में नंबर डाला है। जी मैं लिख रही थी, आपने लिख दिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये आपका नंबर है? जी कोई कुछ कह रहा है? जी यस मैम, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपका पर्सनल नंबर है? जी ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं इस पे अवेलेबल होती हूँ। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं, हो सकता है जवाब देने में कभी देर हो जाए, तो आप खुद अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मेरी मसरूफियत होगी। जी जी चलें, ठीक है। अच्छा, मैं सेशन के एंड से पहले एक बात बस कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल नाजिश, कहिए। कहना चाह रही थी, अब शायद नहीं कहना चाह रही मेरे ख्याल से। अच्छा, बहरहाल हम थोड़ी देर इसलिए रुके थे कि जिसको नंबर कॉपी करना है वो चैट में से कर सकता है। 0345 220 3771 चैट में है, वर्दा के पास है, मदिहा के पास है, मदिहा जुबैर के पास है। ठीक है, यू कैन गेट इन टच। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ वक्त गुजार के, लेकिन मैं देख नहीं सकी आप सब लोगों के कैमरा बंद थे। अगली दफा में तो प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिएगा, मुझे खुशी होगी। ठीक है, मुझे इजाजत। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नो और प्रॉब्लम, अल्लाह ताला ने मैनेज करवा दिया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। भी हमारे साथ चलती रही।